मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज हम बात करेंगे वास्तु से जुड़ी बातें। वास्तु से जुड़ी कई सारी नॉलेज आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। बेसिक किस किस टॉपिक पे मैं आपके साथ चंद कई दिनों तक मैं इस पर रेगुलर चर्चा करूँगी। आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक किस प्रकार हैं। सबसे पहले वास्तु शास्त्र का अर्थ। वास्तु शास्त्र के अनुसार 8 दिशाओं के नाम का महत्व, दिशा का ज्ञात करने के तरीके बताऊंगी और वास्तु पुरुष क्या है इसके बारे में। वास्तु दोष, स्वास्थ्य संबंधित वास्तु दोष भी बताऊंगी आप सभी को, और वास्तु दोष व निवारण, वास्तु दोष से जुड़े कई सारे उपाय बताऊंगी मैं, जिसमें टिप्स भी शामिल हैं। वास्तु के लाभ और वास्तु के अनुसार दिशा सूचक यंत्र क्या है और घर का रंग। इस प्रकार मैं आपको वास्तु की पूरी कोर्स कराऊंगी बेसिक यूट्यूब पे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ 2 टॉपिक पे चर्चा करूंगी, जैसे कि 8 दिशाओं की जानकारी और महत्व मैं बताऊंगी आपको, और वास्तु शास्त्र का अर्थ। आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे घर और कार्यस्थल पर समृद्धि, मानसिक शांति, खुशी और सामंजस्य दिलाने में मदद करता है। किसी जगह का वास्तु उस जगह के चारों ओर उपस्थित विभिन्न ऊर्जा को इस तरीके से कवच के रूप में पिरोता है कि व्यक्ति को मानसिक शांति और सद्भाव प्राप्त होता है। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना होता है, जिसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा भी कहा जाता है। भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल इन पंच महाभूतों के महान कारक हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक घटक बनकर आपस में जुड़े हैं। इनका संतुलन बिगड़ जाने पर भिन्न भिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। इन पंच महाभूतों से एक सामंजस्य स्थापित करना ही वास्तु शास्त्र की विशेषता है। वास्तु शास्त्र वह है जो इन सभी तत्वों के बीच सामंजस्य बिठाकर हर तत्व को सही जगह पर लेकर मानव जीवन की परेशानियों और दुखों को समाप्त करती है। माना जाता है कि घर की खुशियों की कुंजी वास्तु में छिपी होती है। वास्तु का सही अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा, तरंगों का संतुलन। आइए जानते हैं दूसरा टॉपिक। वास्तु अनुसार 8 दिशाओं के बारे में मैं बताऊंगी आपको और इसके महत्व। आइए जानते हैं। आजकल ज़्यादातर घर वास्तु और फेंगशुई के नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। वास्तु और फेंगशुई सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर ही काम करता है। वास्तु में 8 दिशाएं बताई गई हैं और ये सभी 8 दिशाओं का अपना खास महत्व और नियम है। यदि घर में किसी दिशा में कोई गलत वस्तु रखी जाए तो इसका बुरा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं 8 दिशाओं का कौन कौन सी और इन दिशाओं का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की। जहां से सूरज उदय होता है उसे पूर्व दिशा कहा जाता है। पूर्व दिशा के देवता इंद्र माने गए हैं। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिस कारण यहाँ घर का मुख्य दरवाजा बनाया जा सकता है। इस दिशा से घर में खुशियां आती हैं। दूसरी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की बात करेंगे। जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है या डूबता है उसे पश्चिम दिशा कहा जाता है। वास्तु शास्त्र अनुसार पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव माने गए हैं। इस स्थान पर डाइनिंग हॉल, सीढ़ियां या दर्पण लगाना भी बहुत शुभ होता है। जैसा कि मैं भी बताने जा रही हूँ आपको उत्तर दिशा के बारे में मैं बताऊंगी। उत्तर दिशा की जानकारी आप सभी से शेयर कर रही हूँ। उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व धन के देवता कुबेर करते हैं, जिस कारण यहाँ पर नकद धन और मूल्यवान वस्तुएं रखना शुभ होता है। अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा के बारे में वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ दिशा को शुभ ही माना जाता है। इसे संकट का द्वार भी कहा जाता है। वास्तु अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा
बताया गया है। यहाँ भारी सामान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्व दिशा की, ईशान कोण। ईशान कोण के बारे में उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण और उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। उत्तर पूर्व दिशा को देवीय शक्तियों से निर्मित दिशा माना गया है, क्योंकि इस दिशा का प्रतिनिधित्व स्वयं देवी शक्तियां ही करती हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की, आग्नेय कोण। दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के स्थान को आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व अग्नि करती है, इसलिए इस दिशा में विशेष ऊर्जा रहती है। अब मैं बात करने जा रही हूं दक्षिण पश्चिम दिशा नेतृत्व कोण, जिसे दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच के स्थान को नेतृत्व दिशा का नाम दिया गया है। दक्षिण पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व पृथ्वी तत्व करता है, इसलिए यहाँ प्लांट रखना बहुत शुभ होता है। अब मैं बात करूंगी उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में बात करूंगी। वायव्य कोण कहते हैं इसे। वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम दिशा को कहते हैं। इसके बीच के स्थान को वायव्य दिशा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व वायु करती है, इस वजह से यहाँ खिड़की या रोशनदान का होना बहुत शुभ रहता है। आज हमने आपको 2 टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं। अगर वास्तुशास्त्र से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याओं से आप अगर जूझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक पे फिर चर्चा होगी और इस विषय पे आगे हम आपको अच्छी तरह से हम अध्ययन कराएंगे। आप सभी का मनीषा एस्ट्रोलॉजर का धन्यवाद। नमस्कार।